वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 67th बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन और जीएस 2 का क्वेश्चन। ठीक है, जीएस 1 का क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ देखना चाहते हैं। और जीएस 2 का भी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी जो पोस्ट होता है यूट्यूब के वहाँ पे रहेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी मेंस में और क्या था पैटर्न। तो चलिए देखते हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी दोस्तों 300 नंबर का होता है पेपर 1 की तरह ही, और पेपर 2 में भी दोस्तों 3 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में मेनली जो है दोस्तों आप लोग को क्या है कि जानना होगा, सब जितना भी पूर्णांक होता है वो नंबर दिया रहता है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। 3 पार्ट होते हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। सेम ऐसे ही जीएस 1 में भी होता है। खंड 1 से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है 114, खंड 2 से 114 नंबर का और खंड 3 से 72 नंबर का। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 से दोस्तों 3 प्रश्न को आंसर देना रहता है और पार्ट 3 से केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये है दोस्तों बीपीएससी मेंस के जीएस 2 का पैटर्न। तो चलिए देखते हैं इस बार किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। सेक्शन 1 में देखिए, ये संविधान से 114 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, पॉलिटी से। इसमें पहला क्वेश्चन था, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इनकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती है। तो भारत की जो अभी का संसद है उसका ब्रिटिश टाइम में जो रूल था और संसद था उससे तुलना क्यों नहीं की जा सकती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन पॉलिटी का। और ये देखिए 38 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 38 नंबर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिहार से रिलेट करके दिया हुआ है कि बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंध की समस्या और भविष्य में इसकी संभावना पर चर्चा करना। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में भारत में जो संबंध का समस्या है, एक्चुअली होता है ये चीज़, आप लोग देखे होंगे। और इस पे चर्चा कीजिए और जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये भी दोस्तों 38 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है पार्ट 1 से। तीसरा क्वेश्चन जो था दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय राजनीति दलों के उदय का वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रीय राजनीति दल जो नए नए दल उदय हो रहे हैं उसके वर्णन की बात की गई है। और क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीति दल का अस्तित्व अच्छा है? तो ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति दल जो है उसका अस्तित्व कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, उसको अपने हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था और ये भी दोस्तों 38 नंबर का था। 38 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। और इसमें देखिए पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ जो है दोस्तों 8 क्वेश्चन था जीएस 1 में। पार्ट 1 में 8 क्वेश्चन थे लेकिन यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है। 4 में से आपको 3 देना है, जीएस 1 में 8 में से 6 में से 3 देना था। ठीक है, जीएस 1 में। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है? कि न्यायिक सक्रियता जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है? तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। ये चारों क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है पार्ट 1 में से। ठीक है, अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट जो है पार्ट 2 है और पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में औद्योगिक विकास, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो इसमें इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी होता है पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 में पूरा संविधान होता है, पार्ट 2 में देखिए
बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत में औद्योगिक विकास की तुलना, बिहार का औद्योगिक विकास का तुलना करना है भारत के औद्योगिक विकास से। और इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण, बिहार आप लोग जानते होंगे उद्योग में काफ़ी पिछड़ा है, तो इसके पिछड़ेपन का क्या कारण है इसे इंगित करना है और स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का इसमें वर्णन करना है। आप लोग देखे होंगे कि शाहनवाज हुसैन जब मंत्री थे, औद्योगिक मंत्री, तो उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया था, तो ये इस वजह से ये मुद्दा न्यूज में था और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, जीविका से क्वेश्चन पूछा गया है। यह कहा जाता है कि जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए। और इस परियोजना, जीविका परियोजना के बारे में पूछा गया क्या क्या परियोजना है और इसके उद्देश्य का वर्णन करना है, उसका क्या उद्देश्य है इसका वर्णन करना है, और बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की क्या भूमिका है इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो बिहार में जीविका जो परियोजना चल रही है उसका क्या प्रभाव चल रहा है, मतलब जीविका के बारे में बताना है, महिला शक्ति के लिए किस तरीके से ये हेल्पफुल है, औजार की तरह काम करता है, ये बताना है, इसका परिचय देना है, इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में चर्चा करना है। और बाद में पूछा गया कि बिहार में महिला सशक्तिकरण में जीविका की परियोजना की क्या भूमिका है उसका मूल्यांकन करना है। तो सारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से पूछा गया है। अगला नीति आयोग से पूछा गया है। देखिए, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में अनुसार भारत 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 8वां था। आप लोग देखे होंगे कि नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 आया था उसमें भारत के 19 बड़े राज्यों का अलग आता है, छोटे राज्यों का अलग। तो बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 19 राज्य में 18वें स्थान पे था, मतलब नीचे से बस एक ऊपर था। इस राज्य में दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारक को सूचीबद्ध करना है कि ऐसे स्थिति क्यों है दयनीय, और बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त है, जो मतलब कदम उठाए गए हैं वो पर्याप्त है कि नहीं है, तो इसके बारे में और आंकड़ा से पुष्टि करना है। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि एक साल का करेंट से रिलेटेड ही इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो है दोस्तों, बिहार राज्य में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, ये ज्योग्राफी का है। प्राकृतिक संसाधन के नाम लिखिए, उनमें से किन्हीं दो चुनिए और उस क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं। बिहार के आर्थिक विकास में इसके महत्व, बिहार के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है ये पूछा गया है। ठीक है, अब अगला सेक्शन जो है खंड 3 है, खंड 3। और खंड 3 में देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो खंड 3 का जो पहला क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसका PDF हम अपलोड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत में उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखित उपलब्धियां हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इस पे चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, ये साइंस और टेक्स सेक्शन है। ये साइंस एंड टेक्स से दोस्तों 2 क्वेश्चन करना रहता है हमें। तो इसमें जो पहला दूसरा है दोस्तों, प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी जो है एक वरदान से अधिक क्या है, अभिशाप है। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखेंगे, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आप सभी लोग को पता है सबसे ज़्यादा कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी बोला जाता है, और बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। तो ये बाढ़ प्रबंधन से पूछा गया है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है और ये 12 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। सारा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करके पूछा गया है और काफ़ी अच्छा इस बार का लेवल भी है पेपर का। ठीक है, ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके से इस बार BPSC मेंस में GS2 का पेपर था। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और हमारे चैनल KP सक्सेस जोन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। BPSC से रिलेटेड सारे चीज़ यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, और साथ ही BPSC
प्री जो होने वाला है उसके लिए भी दोस्तों वीडियो जल्द ही शुरू किया जाएगा और अच्छे से आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों इस पे एंशिएंट भारत का 500 क्वेश्चन डाला गया है, आप उसको देखिए मैराथन, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। हर एक स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं। बायोलॉजी के भी 500 क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं, उसको भी देखिए। आने वाले बीपीएससी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। सारे सब्जेक्ट कवर किया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से और डिटेल में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू।